हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी वाले। जरा उनको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम पहुंच चुके हैं। 11th फिजिक्स एनसीईआरटी। इन्होंने दिया है आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये हम सभी को पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है बच्चों जे कैप। ठीक है। अब यहां से कहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हैं, एक तो आई कैप प्लस जे कैप और एक आई कैप माइनस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, ये दो वेक्टर हैं। इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछा है। देखो डायरेक्शन देखने के लिए तो आप एक काम कर सकते हो, आई कैप इस डायरेक्शन में होता है एक्स की तरफ और जे कैप ऊपर की डायरेक्शन में होगा वाई की तरफ। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये जो डायरेक्शन है इसकी आई कैप प्लस जे कैप की, ये वाला वेक्टर देखो, आई कैप तो इधर था, जे कैप इधर था, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया। देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और ये कौन सा वेक्टर है, आई कैप प्लस जे कैप। अब इसकी डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल चेक करें तो ये कितना आएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका जे कैप। जे कैप की लेंथ कितनी होती है, जे कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बटे बेस, बेस हो गया आई कैप भी 1 हो गया, तो 1/1। तो ये आ गया सॉल्व करके 1, थीटा बराबर 45 डिग्री, ये आ गया हमारा एंगल। ये आ गई आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन बच्चों। ऐसे ही दूसरा वेक्टर है हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप। अब देखो जरा आई कैप किधर पड़ेगा, तो आई कैप हो गया इधर इस तरह से और माइनस जे कैप होगा नीचे की तरफ, ये हो गया माइनस का जे कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर, ये होगा आई कैप माइनस जे कैप। अब इसकी अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो इसका थीटा एंगल या इसका कह लो बीटा एंगल, ये बीटा चाहिए मेरे को, तो ये होगा tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ये है परपेंडिकुलर, और बेस कौन है, ये है बेस। तो परपेंडिकुलर तो है जे। अब जे की लेंथ कितनी होती है 1, चाहे माइनस जे हो चाहे प्लस जे हो, लेंथ तो 1 है, तो इसकी लेंथ भी 1 है यहाँ। और इधर है आई कैप, इसकी लेंथ भी 1 है इधर, तो 1/1 आ गया, ये सॉल्व करके आ गया 1। तो बीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। फिर से इसका मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है, एक की तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 45 एंगल है, देख लो पहले वाले का, और दूसरे वाले का एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज 45 का एंगल है, यही इन दोनों की डायरेक्शन है। अब सवाल में यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ पूछा था इनका मैग्नीट्यूड। तो देखो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालना एक आसान काम होता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं बताता हूँ एक बार आपको। मान लो कोई वेक्टर है ए और वो है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और इसका आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको तरीका होता है एक्स के मल्टीप्लाई में, इसके आई के मल्टीप्लाई में एक्स है उसका स्क्वायर, जे के मल्टीप्लाई में वाई का स्क्वायर और के मल्टीप्लाई में जेड का स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर। तो यहाँ से पहले वाले वेक्टर के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, इस वेक्टर को मैं ए कह सकता हूँ, ए वेक्टर, और दूसरे वेक्टर को कह सकता हूँ बी वेक्टर। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है आई के मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ जे के मल्टीप्लाई में भी 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट में 2। ऐसे ही दूसरे का निकाल लें अगर बी, इसको पूरे को बी मान लिया मैंने, देखो ये बी मान लिया। तो बी का मैग्नीट्यूड निकाले तो आई के मल्टीप्लाई में 1 है और फिर जे के मल्टीप्लाई में -1 है, -1 का स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर रूट। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है,
फिर पूरे का अंडर रूट 2 आ गया। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 2 है। अब इससे आगे, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, इससे आगे इसने कहा है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए के कंपोनेंट करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। मतलब आप ए के कंपोनेंट करो आई प्लस जे के अलोंग और आई माइनस जे के अलोंग। तो इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये रहा बी, और मान लीजिए मुझे ए का कंपोनेंट बी के अलोंग करना है। तो उसका आसान तरीका सुनो कैसे करना है। पहले ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के देखो, ए का कंपोनेंट ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ना, ये होगा ए का कंपोनेंट। देखो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये वाला जो वेक्टर है ये ए का कंपोनेंट है बी के अलोंग। ये है A1 कह दो इसको, ए का कंपोनेंट। अच्छा, ए का एक कंपोनेंट इधर भी होगा, वो होगा ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर, उसे कह दो A2। तो अब हमें निकालना कौन सा है, A1 निकालना है। मतलब ए का कंपोनेंट निकालना है और बी के अलोंग निकालना है, तो वो A1 है। तो A1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, A1 वेक्टर की। तो उसे निकालने का तरीका है, पहले इस वेक्टर की लेंथ निकाल लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक वेक्टर की लेंथ। तो अगर ये A है तो इधर की लेंथ हो जाएगी ये A cos थीटा। तो ये लेंथ हो गई A cos थीटा। A1 वेक्टर के लिए क्या चाहिए आपको, A cos थीटा। A cos थीटा के बाद ये वाली लेंथ पता चल गई आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ कितनी है। ये A का जो कंपोनेंट था ना बी के अलोंग, उसकी लेंथ पता चल गई A cos थीटा है। लेकिन लेंथ पता चलने से क्या होता है सर, लेंथ से तो सिर्फ लेंथ मिली, ये तो मैग्नीट्यूड मिला आपको A1 का। डायरेक्शन कौन देगा। अच्छा एक बात बताओ, A1 किसकी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में। तो जो बी कैप होगा यूनिट वेक्टर, बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वही इसको डायरेक्शन देगा। तो A cos थीटा के साथ में आप बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। लो, अरे भाई किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए आपको पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है, लिख दिया मैंने, उसकी लेंथ लिखनी होती है और फिर उसका डायरेक्शन लिखनी होती है। तो डायरेक्शन लिखी जाती है यूनिट वेक्टर से। तो मैंने वही काम किया है कि A1 का वेक्टर बनाने के लिए, A का कंपोनेंट B के अलोंग बनाने के लिए पहले उसकी लेंथ लिखो, लेंथ लिखी और फिर उसकी डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन लिखी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब A cos थीटा की वैल्यू देखो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। A डॉट B जो होता है वो होता है AB cos थीटा। अगर मैं यहाँ से A cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो इस B को बटे में ले जाऊंगा, तो ये पहुंच जाएगा A डॉट B बटे में B, और उठा के इसको यहाँ रख दूँ तो ये आ जाएगा आपका A1 वेक्टर बराबर A डॉट B बटे में B और इनटू में बी कैप। अब आपको पता है बी कैप का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर और बटे में उसका मैग्नीट्यूड बी। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, इसको भी उठा के यहाँ रख दो। तो यह आ गया सॉल्व करके A1 वेक्टर बराबर A डॉट बी बटे में बी इनटू में बी वेक्टर की जगह लिखो, बी कैप की जगह लिखो बी वेक्टर बटे में बी। तो A1 आ गया आपका A डॉट बी और बटे में बी स्क्वायर और इनटू में बी वेक्टर। लो जी, ये है आपका तरीका, या ये कह लो कि ये हो गया आपका फॉर्मूला। हमेशा के लिए फॉर्मूला याद कर लो ये। जब भी हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब A1 क्या है, ये A वेक्टर का कंपोनेंट है B के अलोंग। तो हमें एक फॉर्मूला अब हमें मिल गया कि जब भी हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट अलोंग बी के अलोंग, तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लो A डॉट बी
बटे में बी स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर। उल्टा भी याद रखो इसको, अगर वो पूछ ले कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, तो वो है ए डॉट बी बटे में ए स्क्वायर और इंटू में ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग चाहिए तो यहां देखो बी आ रहा है, ठीक, और अगर बी का कंपोनेंट ए के अलोंग चाहिए तो यहाँ ए आएगा फॉर्मूले में। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, मैंने इनका तरीका भी समझाया आपको कि ये दो फॉर्मूले हमने कैसे निकाले। अब हम सवाल पे आते हैं। इसने दिया था कि ए तो है ये वाला वेक्टर और इसका कंपोनेंट निकालना है मुझे आई प्लस जे के अलोंग। तो ठीक है, पहले ए को लिख लो 2i प्लस 3j। ए वेक्टर तो है 2i प्लस 3j और दूसरा वेक्टर है उसे बी मान लेते हैं, वो है i कैप प्लस j कैप। तो अब पूछा क्या है सवाल में, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है ए डॉट बी बटे में, अलोंग बी है ना तो बटे में बी स्क्वायर और इनटू में बी वेक्टर, ये लगाना है। अब पहले तो ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी कैसे निकालते थे याद करो, ए डॉट बी ऐसे निकालते थे, आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना, आई के साथ मल्टीप्लाई में 2 और इधर आई के मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ नहीं है तो समझो 1, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस यहाँ जे के मल्टीप्लाई में 3 और यहाँ जे के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो यहाँ 1, तो 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया। ए डॉट बी की वैल्यू 5 आ गई, रख दो यहाँ बटे में बी। बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, फिर जे के मल्टीप्लाई में भी 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये बन गया अंडर रूट में 2। उठा के इसको यहाँ रख दो, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और इनटू में बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, तो बी वेक्टर की जगह लिख दो आई कैप प्लस जे कैप। ये सॉल्व करके आ गया 5/2 आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया आपका सॉल्व करके। तो यही हो गया हमारा ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो इसे A1 कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, नाम देना है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है बच्चों। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, इन्होंने एक और सवाल पूछा इसी में कि ए का कंपोनेंट तीसरा वेक्टर कौन सा दे रखा, देखो ये आई माइनस जे के अलोंग भी निकालो। तो बिल्कुल अब बी की जगह इस बार आई प्लस जे की जगह हम आई माइनस जे रखेंगे। सवाल थोड़ा सा फिर चेंज, ए तो वही का वही है 2i कैप प्लस 3j कैप, लेकिन इस बार बी बदल के क्या हो गया आई माइनस जे। तो फिर से फॉर्मूला तो वही का वही लगना है, ए का कंपोनेंट निकालना, उसको इस बार फिर से मैं A1 कह देता हूं। अब सिर्फ इतना फर्क है, फॉर्मूला वही है ए डॉट बी बटे में बी स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर। तो ए डॉट बी को लिख लो फिर से वही 5 बटे में बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और इनटू में बी वेक्टर, इस बार बी वेक्टर कौन है आई माइनस जे। तो आई माइनस, अच्छा एक चीज और, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, हाँ 2 ही आ रहा है, इसका भी 2 ही आ रहा है, और बी वेक्टर इस बार है आई माइनस जे, वही रख दो। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इससे पहले वाले मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में बस इतना सा फर्क था कि एक बार ए का कंपोनेंट आपसे पूछा बी के अलोंग, तो बी को दिया आई प्लस जे, और एक बार इसका कंपोनेंट पूछा दूसरे वेक्टर के अलोंग, इस बार मैंने उसको बी मान लिया और तब उसका कंपोनेंट मैंने निकाला है। तो आसान सवाल था लेकिन आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
एक फॉर्मूला डेरिवेशन करने को भी मिला आप लोगों को इसमें, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाकी कल मिलते हैं, कल करते हैं इसको आगे। और आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर आप लोगों को लेके आने हैं और सभी की उम्मीदों पे खरा उतरना है। बाकी कल करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं बच्चों।